अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB टॉपिकल पास पेपर वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो टॉपिकल पास पेपर हमने स्टार्ट किए हुए हैं वो आपके पास ट्राइंगल के थ्योरम्स हैं। 5 के 5 चैप्टर्स को मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूं और मैं हर चीज को तफसील से एक्सप्लेन आपके पास कर रहा हूं। पिछली बार मैंने आपके पास जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपके पास 2009 से 2008 से 2011 तक मैंने सॉल्व किया था, मगर मैंने उसमें हर थ्योरम को एक्सप्लेन किया था, हर चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो वीडियो आप जरूर 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 देखें। आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट करूंगा 2012 से। अगेन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हमेशा स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करूं ताकि आपको थ्योरम्स और बेहतर तरीके से समझ आ जाएं। अच्छा जी, अब वही कॉन्करेंसी की स्टेटमेंट्स के आपके पास बात आ रही है, तो पहले मैं देखूं यहाँ पर कॉन्करेंसी की स्टेटमेंट्स हमारे पास 1 2 3 बेसिकली 4 होते हैं। दोनों एक ही बात है, आपके पास 4 होते हैं जिसमें 3 साइडें, 2 साइडें इंक्लूडिंग एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड और हाइपोटेन्यूस, या 2 एंगल और एक साइड की डिस्कशन है। तो देखते हैं इसमें कौन सा वाला स्टेटमेंट कॉन्ग्रेंसी का लग सकता है आपके पास। तो तीनों साइडें दी हुई हैं। अब तीनों साइडें दी हुई हैं तो एस 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 हमारा फेवरेट है, आप देख सकते हैं। पहले मुझे कॉन्ग्रेंसी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी सी, तीनों साइडें बराबर, देखें 4 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर 3 3 के, तो फिर एस 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 आराम से लग सकता है। ट्राइंगल ए बी सी, सिर्फ मुझे कॉन्ग्रेंसी स्टेटमेंट सही तरह बनाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी बराबर है डी ई के, तो मैं कहूंगा ट्राइंगल डी ई एफ। चेक कर लेता हूं, ए बी बराबर है डी ई के, सही। बी सी, बी सी बराबर 3 है। क्या बी सी ई एफ के बराबर है? ई एफ बिल्कुल, ये हमारी कॉन्ग्रेंसी बन गई है। तो एंगल एफ, तो जनाब एंगल एफ बराबर होगा एंगल सी के, यहां से। तो एंगल एफ हमारे पास एंगल सी के बराबर और एंगल सी मिला हुआ नहीं है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो 180 आपके पास सम होता है ट्राइंगल का। तो जनाब मैं अगर 180 में से 45 और 60 माइनस कर दूं, यानी 180 में से कितना हो जाएगा, 105 माइनस कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 75 डिग्री, यानी डी आपका एक्यूरेट आंसर होगा। अगर ये 75 है तो ऑफकोर्स ये भी आपके पास 75 ही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी आपको। चलें जी, नेक्स्ट 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 में मूव कर जाते हैं। अब आपके पास ये मिड सेगमेंट थ्योरम है। पहले मिड सेगमेंट थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मिड सेगमेंट थ्योरम का मतलब क्या होता है। अगर एक ट्राइंगल है, दिस इज, अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई आपके मिड पॉइंट्स हैं, ये जो डी ई है ये मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट का मतलब ये लेंथ बी से डी और डी से ए एग्जैक्टली बराबर होगा, और बी से ई और ई से सी एग्जैक्टली बराबर होगा, ये मिड मिड पॉइंट है। और डी ई ए सी के पैरेलल है, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या होगा, ये जो डी ई की लेंथ होगी ये हाफ होगी आपके पास ए बी के लेंथ के। शर्त क्या है, डी ई मिड पॉइंट्स होने चाहिए और डीई पैरेलल होना चाहिए एसी के। तो डीई की जो भी लेंथ होगी वो हाफ होगी एसी के लेंथ के, या एसी की लेंथ होगी 2 टाइम्स डीई के लेंथ के, एक ही बात है आपके पास। तो देखें अब ये मिड सेगमेंट थ्योरम कैसे यूज करता हूं मैं। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा, कंप्लीट ट्राइंगल की। इसने क्या कहा है, डी ई एफ जी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बी सी सी डी सी एंड ए सी। तो डी ई मिड पॉइंट है ए सी और बी सी का, और ई एफ पहले डी ई की, भाई ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ के आए कि अगर ये मिड पॉइंट है और डेफिनेटली ये अगर
पैरेलल आपके पास होगा कंडीशन आपके पास। तो अगर ये लेंथ एफ है तो डी उसके हाफ होगी, ये होगी एक्स अपॉन 2 के हाफ उसके। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ जा रहा हूं दोस्तों। अब मैं कौन से ट्राइंगल की तरफ जा रहा हूं? अब मैं इस ट्राइंगल की तरफ जा रहा हूं, इस वाला। अब ये भी मिड सेगमेंट है एफ जी, मिड मिड पॉइंट है सी डी के और सीई के। तो एफ जी मिड पॉइंट है, तो अगर ये एक्स अपॉन 2 है तो फिर ये एफ जी की जो लेंथ होगी, एफ जी एक्स अपॉन 2 का भी आधा होगा। अब एक्स अपॉन 2 का आधा का मतलब क्या होगा? एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। तो अगर वो एफ जी की लेंथ फाइंड करने की बात कर रहा है तो वो एक्स अपॉन 4 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी आपके पास स्टेटमेंट है, कहता अब ये आपके पास एसएलओस का पार्ट नहीं है, बहरहाल ये कभी हुआ करता था। अगर 3 लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल आपके पास बना हुआ है, अगर ट्रांसवर्सल की लेंथ एग्जैक्टली बराबर है तो जो भी अब ट्रांसवर्सल वापस बनेगा, अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी लेंथ भी 4 होगी आपके पास। तो इसने कहा ए से बी की लेंथ, ए से बी की लेंथ 4 ही होगी। अब ये स्टेटमेंट वैसे जा चुका है, इसी वजह से मैंने वो स्टेटमेंट यहां लिखा नहीं है, क्योंकि वो स्टेटमेंट जा चुका है आपके पास। अब इस किस्म के क्वेश्चन बन नहीं सकते। बहरहाल चलें जी, मिड पॉइंट की बात। ये अगेन आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम की बात अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको यही बात की थी कि मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर चीज बहुत अच्छी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके भाई, ये ए से सी मिड सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है? मिड सेगमेंट थ्योरम कहता है अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक लाइन क्या कर रही है, इस लाइन सेगमेंट में 90 का एंगल यानी परपेंडिकुलर बना रही है और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रही है, यानी ए पी और पी बी बराबर है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लूंगा और ए से सी की लेंथ लूं और सी से बी की लेंथ, तो ये दो लेंथ भी बराबर होगी। सिमिलरली आपके पास यही यहां पर भी ये बात है, अगर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई पॉइंट लें और वो बराबर हो आपके पास, तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, 90 का एंगल बनाएगा और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। अच्छा जी, यहां पर इन द फिगर इफ सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये राइट बाइसेक्टर जो जो चीजें इसकी हो सकती हैं, नंबर 1 90 का एंगल बनाएगा, नंबर 2 ये 2 पार्ट्स इक्वल हो गए, नंबर 3 मैं अगर ये बात करूं तो ये लेंथ आपके पास बराबर होगी, नंबर 4 मैं इसको भी कंबाइन कर सकता हूं, ये लेंथ भी आपके पास बराबर होंगी। मैं 3 लाइनें लगा रहा हूं कि ये लेंथ इसके बराबर होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 2 बराबर होंगी, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कौन 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 से ट्रू हैं। ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, भाई ए बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बना रहा है, पहली बात सही है। ए ओ ओ बी के, ए ओ बी के बराबर, बिल्कुल सही, दूसरी बात भी सही है। ए सी ए ओ के बराबर, ए सी ए ओ के बराबर बिल्कुल नहीं, ए सी बराबर होगा सी बी के, ये बात गलत है। पहली और दूसरी सही है, तो इसका मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके चलें जी, अगेन ये एंगल बाइसेक्टर वाला रिपीट आपके पास हुआ। ये एमसीक्यूज पिछली वीडियो मैंने कहा था द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। इसको हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर इज ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इंस्क्राइब सेंटर, जिसे इन सेंटर भी कहते हैं। ये रिपीट हुआ है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बाकायदा तौर पर सारी चीज बना के की थी, तो ये रिपीट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। अच्छा जी, ये भी मजे की बात है, आपका रिपीट हुआ है। बहरहाल ये स्टेटमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, ये स्टेटमेंट मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे ट्राइंगल के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास 3 साइडें गिविंग हो तो मैं बता सकता हूं सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, उससे छोटा एंगल कौन सा होगा और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, ये मैं बता सकता हूं। तो अगर 7 आपके पास साइड है तो सबसे बड़ा एंगल एंगल सी होगा, एंगल सी सबसे बड़ा होगा। फिर 6 के अपोजिट एंगल बी है तो एंगल बी उससे छोटा होगा और सबसे छोटा एंगल ए होगा। तो इसका मतलब एंगल सी बड़ा होगा एंगल बी के और एंगल बी बड़ा होगा एंगल ए।
ऑफ कोर्स एंगल सी एंगल ए से ही बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट ये भी बता रहा है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं एंगल ए छोटा होगा एंगल बी के, और एंगल ए छोटा होगा एंगल बी के, और एंगल बी छोटा होगा एंगल सी से। तो देखें कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसने, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, एंगल ए सबसे बड़ा एंगल है, ऑफ कोर्स एंगल ए सबसे बड़ा एंगल, सॉरी एंगल ए सबसे छोटा एंगल है आपके पास, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। एंगल बी बड़ा हो एंगल सी से, एंगल सी सबसे बड़ा, ये भी नहीं हो सकता। एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ऐसा भी नहीं हो सकता, एंगल सी तो सबसे बड़ा एंगल है। तो एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी, बिल्कुल सिर्फ यही हो सकता है, डी आपका एक्यूरेट आंसर है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ आ गई होगी। अगेन आपके पास रेशो बाइसेक्टर थ्योरम आपके पास है, ये भी वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखें एक ट्राइंगल में अगर आपके पास कोई इंटरनल बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर बनाओ, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। तो ये ए सी डिवाइडेड बाय सी बी, तो ये बराबर होगा ए डी डिवाइडेड बाय डी बी। ध्यान में रखें अगर मैंने ये लिया तो मैं फिर ये स्टार्ट लूंगा, और अगर मैं ये लूंगा तो उसके नीचे डिवाइड में ये बात ध्यान में रखिएगा। चलें जी, अब इसको करते हैं, क्या कह रहा है, ये वही एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। तो सी डी अपॉन डी बी, तो भाई अगर सी डी अपॉन डी बी की बात करूंगा तो ऑफ कोर्स ये इसके बराबर होगा 10/14 के, 10/14 के, जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये हो जाएगा 5/7, 5/7, यानी ए आपका एक्यूरेट आंसर है। ये इसके स्टेटमेंट दिए हुए थे यहां पर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, चले अगेन आगे मूव करते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगेन कॉन्ग्रुएंसी की डिस्कशन आपके पास आ रही है। देखें कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी दी हुई है, तो कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी बी सी के, खाली कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो जनाब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, तो मुझे देखना होगा एंगल डी जनाब बराबर है एंगल ए के, तो इसका मतलब ये दो एंगल बराबर हैं, तो मैं कहूंगा 30 डिग्री बराबर होगा 45 माइनस 3t। और अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 3t को यहां लेके आ जाऊंगा, 45 में से 30 माइनस कर दूंगा, 3t 15 बच जाएगा, तीन के टेबल से तीन की वैल्यू टी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमने इससे टी की वैल्यू की थी, टी की वैल्यू आपके पास आ गई। अच्छा, अब इन करस्पॉन्डिंग, अब करस्पॉन्डिंग दिया हुआ, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, इन करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है यानी एक लिंक बन रहा है, एंगल ए का एंगल एक्स से, एंगल बी का एंगल वाई से, और एंगल सी का एंगल जेड से, ये करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है। अभी ये बराबरी की बात नहीं कर रहा, ए बी एक्स वाई से, बी सी वाई जेड से, ए सी एक्स जेड से। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अब ये कॉन्ग्रेंट बोल दिया इसने, यानी ये करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट हो गई है, खुद बोल रहा है ये। देन द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू, तो भाई एम है एंगल वाई बराबर होगा एंगल बी के, और एंगल बी को मुझे यहां से निकालना होगा, वही ट्राइंगल के सम से 180 में से माइनस करना पड़ेगा 55 एंड 25, तो 560 80, तो ये बच जाएगा 100, इसका मतलब ये आपके पास है 100, तो एंगल बी और एंगल एम बराबर होंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 100 होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब मीडियान का गेम आपके पास आया, मीडियान क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगेन एक थोड़ी डिफरेंट थ्योरम जो अभी तक बताया ही नहीं है, पिछली वीडियो में भी हमने कोई डिस्कस नहीं किया था इस थ्योरम का, तो चलें इस थ्योरम को भी एक्सप्लेन करते हैं। ये थ्योरम आपके पास क्या है, मीडियन। अब मीडियन क्या होते हैं भाई, मीडियन एक लाइन होती है जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट के मिड पॉइंट पे मीट करती है, ये मीडियन। मिड पॉइंट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। सिमिलरली ये भी एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है। मीडियन भी एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोल रहा है ये, और मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का नाम होता है सेंट्रॉइड।
इसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का नाम होता है सेंट्रॉइड। तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया। अब इसकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है, ये जो पॉइंट पी है जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, अगर मैं ई से पी लूं और ये एक्स के बराबर है, तो ये जो बड़ा साइड होता है ये 2x होता है, इसका डबल होता है। यानी अगर छोटा साइड y के बराबर है f से p, तो ये 2y होगा, यानी उसका डबल होगा। और अगर इसका छोटा साइड ये z के बराबर है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ z होगा, यानी ये इसका हमेशा डबल होगा। दूसरे अल्फाज में अगर कंप्लीट की बात करूंगा, कंप्लीट लेंथ की, तो e से a, ई पी प्लस पी ए, ये आपके पास x और 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x, यानी ये 3x के बराबर होता है, टोटल 3x के बराबर होता है। तो अगर मैं फ्रैक्शन की जबान में बात करूं, तो फ्रैक्शन की जबान में ये टोटल 3 टुकड़े होते हैं आपके पास। फ्रैक्शन की जबान में ये ई पी, क्योंकि ये आपके पास एक टुकड़ा होता है और ये 2 टुकड़े होते हैं, तो ये 1/3 होता है आपके पास किसका? ई से ए का या ए से ई का, यानी ये कंप्लीट का 1/3 हिस्सा होता है। और ये जो दूसरा वाला होता है ए से पी, इससे बड़ा हिस्सा, तो वो 2/3 होता है। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से होते हैं, 2/3 ऑफ ये आपके पास ए ई के बराबर, यानी कंप्लीट का 2/3 होता है आपके पास। तो चलें, अब ये सारे स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिए हैं और मैंने नॉलेज भी आपको दे दी है। तो अभी क्या कह रहा है? इफ आई इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन, ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, इसको हम कॉन्करेंसी पॉइंट भी कहते हैं इन जनरल, पर अगर मीडियन है तो उसको इस कॉन्करेंसी पॉइंट का स्पेशल नाम सेंट्रॉइड होता है। median of a triangle, then which of the following condition must be true? ये I से R और I से G बराबर बिल्कुल नहीं। I से G 3 टाइम्स, R से I बिल्कुल नहीं। ये 3 टाइम्स कहाँ होता है भाई? ये तो आधा होता है। अगर ये डबल होता है तो ये आधा होता है उसका, ये भी नहीं। I से G हाफ होता है, आर से आई बिल्कुल ये होता है। क्योंकि ये अगर एक्स होता है तो ये उसका डबल होता है, तो ऑफकोर्स ये इसका हाफ होता है ना। तो सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई है और मैंने आपको बात समझा भी दी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही वाली बात। अब मैं थोड़ा तेज हो जाऊंगा क्योंकि मैंने इसको कई दफा आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन आपके पास 90 का एंगल बना रही है, लाइन सेगमेंट, और 2 इक्वल पार्ट्स में भी तोड़ रही है, तो इस लाइन का नाम आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इसमें कोई पॉइंट लेंगे तो एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस बराबर होगा। इसका उल्टा ही बता चुका हूं, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके पास, एंड पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो ये 90 का एंगल बनाएगा और 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। तो देखें इसमें क्या कह रहा है, इन द गिविंग फिगर इफ टी एस इज अ राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ही बात है भाई, ये 90 का एंगल बनाएगा और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू? सो टी यू, अच्छा जी, तो ये वाली भाई साहब इसके बराबर होगा और ये वाला भाई साहब भी इस भाई साहब के बराबर होगा। अब देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। टी यू, टी से यू, टी से यू बराबर होगा टी से वी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। टी से यू, टी से वी के, और इसने यही कहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, जो पहला ही ट्रू हो गया तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके जनाब, अब अगेन हम सिमिलर ट्राइंगल्स की तरफ आ गए हैं 29 में। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या कंडीशन है, देखें यहां पर 2 ट्राइंगल मैं आपको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करता हूं, एक और दो। तो आई होप आपने पहली और दूसरी ट्रायंगल को देख लिया होगा। अच्छा जी, अब ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं ये बता दूं आपको। बच्चों अगर ये 2 लाइनें पैरेलल हैं तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है, इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां भी बनता है। तो ट्रायंगल के देखें 2 एंगल, इस ट्रायंगल के 2 एंगल का मैं कहूं ट्रायंगल
डी ई एफ, अगर मैं लिंक में लेके जाऊं, करस्पॉन्डिंग लिंक में, डी एच जी के, तो ट्राइंगल सिमिलर कब होती है? जब कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए आपके पास। तो एंगल ई बराबर हो गया एंगल एच के, और एंगल एफ बराबर हो गया एंगल जी के। तो अगर दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, एंगल डी, ऑफ कोर्स एंगल डी के बराबर होगा, अपने आप के तो बराबर होता है, एंगल ई एंगल एच के, और एंगल एफ एंगल जी के, तो इसका मतलब ये एंगल एंगल से सिमिलर हो गया है। यानी एंगल एंगल सिमिलर, और सिमिलर का मतलब क्या होगा? ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी एच जी के। और अगर सिमिलर हुआ तो फिर डी ई अपॉन डी एच बराबर होगा ई एफ अपॉन एच जी बराबर होगा डी एफ अपॉन डी जी। और देखते हैं आपको क्या फाइंड करना है। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। तो चलें, अब अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑफ कोर्स आपके पास एच जी तो होना चाहिए। तो एच जी यहां पर ये भाई साहब को मैं रखूंगा ई एफ अपॉन एच जी, ये वाला मैं स्टेटमेंट आपके पास रखूंगा, ई एफ अपॉन एच जी। और अब मुझे खाली इन दोनों में से कोई वो लेना है जिसकी वैल्यूज मौजूद हो। मेरे पास डी ई और डी एच की वैल्यूज मौजूद हैं, तो मैं लिख रहा हूं डी ई अपॉन डी एच। चलें भाई, ई एफ ई से लेकर एफ 1 के बराबर है, एच से जी एक्स प्लस 2 के बराबर है, डी से ई 1 के बराबर है, और डी से एच 1 और 2 ये 3 के बराबर है। तो जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, एक्स प्लस 2 1 से, तो एक्स प्लस 2, 2 उधर जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू 1। ये तफसील से एक्सप्लेन किया, इसी वजह से थोड़ा लेंदी हो गया, पर अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, बिल्कुल तेजी से कर सकते हो। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। अगेन इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम आपके पास आ गया, जो थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर ट्राइंगल में एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये इस वक्त सी से डी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, तो ए सी अपॉन सी बी बराबर होगा ए डी अपॉन डी बी के। तो मुझे क्या फाइंड करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? तो x, अगर मैं इसको x अपॉन वाई की बात करूंगा, क्योंकि मैंने यहां से लिया है, तो ये 3/5 होगा। मैंने बताया था जहां से आप लेंगे उसी की पहली साइड रखेंगे। तो x अपॉन वाई 3/5, ए ही आपका एक्यूरेट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगेन सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन, और मेरे ख्याल में ये रिपीट भी हुआ है आपके पास, उस जैसा ही है। अब देखें कंडीशन कौन सी है? तीन साइड है, एक्स एक्स के बराबर, वाई वाई के बराबर, जेड जेड के बराबर। तो साइड एंगल साइड है आपको, अगर दो ट्राइंगल्स की दोनों साइडें बराबर हो, करस्पॉन्डिंग साइड है, तो फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती है। तो एंगल एफ, मैं ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी बनाऊंगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल, अच्छा मैं देख लूं, ए बी जेड के बराबर है, तो मुझे डी ई रखना होगा, डी ई एफ। तो मैं देख लूं सारी चीजें बराबर है, जेड जेड, ए बी जेड, डी ई जेड, ठीक है, और बी सी एक्स, और ई एफ ई ई एफ एक्स बिल्कुल सही है, बाकी तो बराबर होनी है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल एफ, और एंगल एफ एंगल सी के बराबर है। तो अगेन मुझे एंगल सी निकालना पड़ेगा, वही 180 से मैं माइनस करूंगा 60 माइनस 45। तो जनाब अगर 60 माइनस 45, ये वही 75, ये रिपीट ही हुआ है आपके पास एमसीक्यूज, वही 60 45, 180 माइनस 60 माइनस 45, वही 75 आपके पास है जनाब। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। फॉर अ गिविंग टू ट्राइंगल, दिस वन
अब गिविंग टू ट्राइंगल है, मेजर एंगल सी, अब देखना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी आपके पास किस तरीके से है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है मैंने कहा था, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक साइड और हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, देखें बराबर है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हाइपोटेन्यूज और लेंथ से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, 100% कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, और एंगल सी हमारे पास ये रहा, एंगल एफ हम आराम से निकाल सकते हैं, दो मौजूद है हमारे पास, 90 27 एंगल एफ निकालना है, तो 180 में से माइनस करना होगा 90 माइनस 27, या 90 में से माइनस करना होगा 27। तो जनाब 90 से माइनस कर लेते हैं 27 को, तो आंसर आ रहा है 63 डिग्री, यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ पैरेललोग्राम आपके पास आ गया है, पैरेललोग्राम। तो इसके स्टेटमेंट्स में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जनाब एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइडेड फिगर पैरेललोग्राम होगी, तो इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। अगर एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तीसरा स्टेटमेंट, अगर एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास पैरेललोग्राम होगा तो इसके कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स यानी एंगल ए एंगल डी 180 के बराबर, एंगल डी एंगल सी 180 के बराबर, सी और बी इन दोनों का जमा भी 180, और ए और बी भी 180। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल यानी चार साइड फिगर आपके पास पैरेललोग्राम होगी, तो ये जो इसके डायगोनल्स होंगे ये आपके पास बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ए जेड जेड सी के बराबर होगा, और बी डी जेड जेड बी के बराबर, यानी ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ इसके बराबर होगी। ये जो भी लेंथ होगी, अगर ये दो होगा तो ये भी दो होगा, और अगर ये चार होगा तो ये भी चार होना चाहिए। चलें जी, अब देखते हैं इसमें कौन सा वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है। इफ द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरामीटर मतलब सारी साइड्स का जमा, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होती है, 10 होगा 10 होगा, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो पैरामीटर मतलब सारी साइड्स का जमा। तो अगर मैं बी सी को x कह रहा हूँ और एडी को, ये भी मेरे पास x ही होगा। तो अगर मैं इन सबको जमा करूं, 10 + 10 + x + x, पैरामीटर दिया हुआ है 30 के बराबर, बी सी जिसको मैंने x कहा है, यानी मुझे बी सी की वैल्यू बतानी है, यानी x की वैल्यू बतानी है। तो ये 20 + 2x = 30, 20 वहां चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 10 बच जाएगा, और x का आंसर आ रहा है 5। तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, इन सबको जमा करेंगे तो 30 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, अगेन एंगल बाइसेक्टर आपके पास, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इट्स कॉल्ड। भाई एनी पॉइंट, देखें स्टेटमेंट कह रहा है एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस होगा एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ये जो लाइन बन रही होगी, ये जो पॉइंट्स बन रहे होंगे सारे के सारे, ये पॉइंट्स किसके होंगे, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर देते हैं। अगेन अगेन अगेन, भाई वही आपके पास साइड वाली डिस्कशन वापस आ गई। ये थ्योरम्स, तीन साइड्स वाले डिस्कशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बल्कि ये एंगल वाली बात आ रही है साइड्स वाली ने, यानी अब साइड से एंगल की डिस्कशन। तो ये 7 के रिपीट ही हुआ है। सबसे बड़ा एंगल एंगल सी होगा, फिर उसके बाद एंगल बी होगा, और फिर उसके बाद एंगल ए होगा। तो एंगल सी बड़ा होगा एंगल बी के, और एंगल बी बड़ा होगा एंगल ए के। मैं बता चुका हूं स्टेटमेंट क्या है। जो अपोजिट साइड होती है, जो सबसे बड़ी, अगर अपोजिट साइड, ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल आपके पास सबसे बड़ा एंगल होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है ट्राइंगल की। अगर ये सेकंड नंबर वाला बड़ा साइड है तो उसके अपोजिट एंगल सेकंड नंबर वाला बड़ा एंगल होगा, और तीसरा ये वाला आपके पास होगा। तो सबसे बड़ा एंगल एंगल सी है। देखते हैं, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल ए, ऐसा भी नहीं है एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, जैसे स्टेटमेंट ये ग्रेटर देन की सैंपल होनी चाहिए, मैंने लेस देन लगा दी, सॉरी। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए है, ये नहीं होगा।
एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, ऐसा नहीं, एंगल सी तो सबसे बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता। एंगल ए ग्रेटर देन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एंगल सी सबसे बड़ा, एंगल बी बिल्कुल बड़ा होगा जनाब, बिल्कुल होगा। अगेन वही रिपीटिशन, अब आप नोट कर रहे होंगे कि आपको चीजें रिवाइज होना स्टार्ट हो गई होंगी, अब आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो गई होगी। और यही मेरा मकसद है कि मैं आपको बार बार स्टेटमेंट्स बताऊं, इतनी बार स्टेटमेंट्स बताऊं कि आपको ये बिल्कुल याद हो जाए। चलें जी, अब अगेन वही एंगल बाइसेक्टर आपके पास दिया हुआ है, इसने दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, इसने कहा इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो हमें पता है 3/2, 3/2 किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन वाई के, तो एक्स अपॉन वाई किसके बराबर होगा, 3/2, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको और सहूलत से और आसानी से और अच्छे तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी। ओके नेक्स्ट, इफ अ ट्राइंगल, अब कॉन्ग्रुएंसी दिया हुआ है, एंगल सी बार बार रिपीटिशन ही हो रहा है आपके पास, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल एफ, तो एंगल एफ एंगल सी के बराबर होगा। भाई अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ऑफकोर्स ये 60 होगा। तो एंगल सी और एंगल एफ दोनों बराबर होंगे, तो इसका आंसर बी यानी 60 होगा। अगेन ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर तीन आपके पास लाइनें हो, जैसे मैंने कहा इन अ गिविंग फिगर L1 L2 L3 आर थ्री पैरेलल लाइन, तीन पैरेलल लाइंस हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तीन ए बी कहां पर है, ये रहा ए बी, ये तीन है, और बी सी ये भी तीन है। तो अब अगर आपके पास ई एफ और डी ई ये भी बराबर होंगे, तो भाई ई एफ अगर चार दिया और आपको क्या फाइंड करना है, डी ई, तो डी ई डेफिनेटली ये भी चार के बराबर होगा। तो बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। थ्योरम मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल याद होगा। ओके जनाब, मिड सेगमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर इस पे बात कर लेते हैं। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। मीडियन, अगर एक वर्टेक्स से, ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से एक लाइन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मीट करे, तो ये मीडियन कहलाता है। मिड पॉइंट मतलब इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, ये मेरा सेकंड मीडियन है और ये मेरा थर्ड मीडियन है। इनके पॉइंट जहां ये मीट करते हैं इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। इसका इसका ये कॉन्करेंट पॉइंट है, और इस कॉन्करेंट पॉइंट का स्पेशल नाम होता है सेंट्रॉइड। और खासियत क्या होती है, और खासियत ये होती है, ये वाला पार्ट आपके पास एक्स होता है तो ये उसका डबल होता है। अच्छा जी, अब ये क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं। इन द गिविंग फिगर ए बी सी पी क्यू, दिस वन आर मीडियंस, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ऑफ कोर्स इंटरसेक्ट पॉइंट ओ सच दैट ओ से ए, ओ से आर, अगर ये ए के बराबर है तो मुझे पता है ये 2a के बराबर होगा। तो ओ से सी, भाई मुझे पता है अगर ये ए के बराबर है तो ये इसका डबल होता है 2a, यानी सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, 2/3 ऑफ ए तो नहीं, कंप्लीट नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट 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 आपके पास अगेन मिड सेगमेंट का थ्योरम आपके पास आ गया है। अब मिड सेगमेंट में आपके पास क्या होगा, ये जल्दी जल्दी अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोई शायद 10वीं बार आपको समझा रहा हूँ इन दो वीडियोस में। अगर एक एंगल आपके पास है और एक लाइन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े, तो अगर मैं ये इस लाइन को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर का अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं और 90 का डिस्टेंस लूं साइडों से, तो ये दो डिस्टेंस आपके पास बराबर होंगे। इसका उल्टा, अगर डिस्टेंसेस बराबर हैं, 90 के डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो इसका मतलब ए डी आपका परपेंडिकुलर, ए डी, ए से डी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये दो एंगल बिल्कुल इक्वल हैं। तो देखते हैं अब इसने क्या कहा है। इन द गिविंग फिगर, इन द गिविंग फिगर ओ एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर, ओ एक्स एंगल बाइसेक्टर है, तो हमें ये पता है ये दोनों साइडें बराबर होंगी, तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे आपके पास। कह रहा पी से क्यू, पी से क्यू अगर 3 है, तो पी से आर, पी से आर भी एग्जैक्टली आपके पास कितने बराबर होगा, 3 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि बी हमारा
करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी और अब चीजें आसान लगना स्टार्ट हो गई होंगी। यही उम्मीद है कि आपको अब चीजें आसान लगना स्टार्ट हो गई होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा जी, इन द गिविंग ट्राइंगल AEF विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। अच्छा भाई, अब आपके पास ये साइड से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर मैं AE को ऐड करूंगा EF से तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। एक ही स्टेटमेंट होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन होना चाहिए। एक ही स्टेटमेंट होगा डी आपके पास, AE और AF को अगर जमा करेंगे तो वो लाजमी तौर पर बड़ा होगा तीसरी साइड से। यानी अगर मैं AE को इस साइड को ऐड करूंगा AF के साथ तो इन दोनों की मेजरमेंट ग्रेटर देन होगी E से F की मेजरमेंट के। तो डी आपका एक्यूरेट है। अभी हमने कई दफा ये डिस्कस कर चुका हूं, ये नीचे स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, यही तीनों साइडों वाली जो मैं दूसरी भी इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन द गिविंग फिगर EF, अब ये EF पैरेलल है BC के। तो ऑफ कोर्स ये दो ट्राइंगल जो हमने पीछे अभी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, ये ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल, ऑफ कोर्स ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, पर आप कुछ शॉर्टकट्स भी लगा सकते हैं। अब शॉर्टकट्स क्या है, कहता है अगर ये दो आपके पास पैरेलल हो तो आपके पास RT अपॉन TQ बराबर होगा RU अपॉन US के। एक, और दूसरी बात कह रहा है अगर ये रेशो बराबर हो RT अपॉन TQ बराबर हो RU अपॉन US के, तो इसका मतलब ये दो लाइनें क्या है, आपस में पैरेलल है। अच्छा, इसके और भी स्टेटमेंट होते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। अगर RT अपॉन R से Q कह दें, R से Q, मैंने अपनी वीडियो लर्निंग सीरीज जो 9 AQB की है वहां पर मैंने तफसील से सारी बातें की हैं, यहां मैं शॉर्ट शॉर्ट बात कर रहा हूं। अगर RT अपॉन RQ होगा तो बराबर होगा RU अपॉन RS के, RU अपॉन RS के कंप्लीट। ठीक है, सिमिलरली एक और भी हो सकता है आपके पास कि मैं अगर ऐसे कहूं कि RQ कंप्लीट अपॉन TQ, तो ये बराबर होगा RS कंप्लीट अपॉन US के। ये सब स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है आपके पास। तो अगर आपके पास कहीं किसी किस्म का भी आ जाए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इन द गिविंग फिगर EF इज पैरेलल, ये पैरेलल है। तो मैं पता, अगर मैं इसको इसको इससे डिवाइड करूंगा 2x-7/5 तो वो बराबर होगा x/5 के। 5 से 5 कैंसिल कर देता हूं, 2x, x को इधर ले आता हूं, -x हो जाएगा, 7 को वहां ले जाता हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। यानी x की वैल्यू आपके पास 7 है और मुझे a से c फाइंड करना है। तो a से c क्या है पहले मैं देख लूं, a से c, सॉरी, अगर मुझे a से c फाइंड करना है तो वो क्या है, वो है x प्लस 5 के। तो x की वैल्यू 7 है, x प्लस 5, ये मेरे पास a से c है, तो ये 7 प्लस 5, तो इसका मतलब ये 12 हो जाएगा। सॉरी, बी आंसर नहीं है आपके पास, आंसर आपके पास होगा ये सी आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अगेन 2016 में आ गया हूं मैं। अब 2016 में आपके पास कॉन्ग्रेंसी दिया हुआ है, रिपीटिशन स्टार्ट हुई हुई है ऑलरेडी। कॉन्ग्रेंसी आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल एफ आपको देखना होगा, एंगल एफ बराबर है एंगल बी के। एंगल बी नहीं दिया हुआ, पहले एंगल बी निकालना होगा। तो एंगल बी आपके पास किसके बराबर होगा, 180 से माइनस करना होगा 50 माइनस 45। चलें जी, 50 माइनस 45 माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 50 माइनस 45,
तो ये हो जाएगा 85 एंगल बी। अब एंगल बी मुझे मिल गया 85 के बराबर, तो मैं कहूंगा 85 बराबर हो जाएगा 32 प्लस 2a, क्योंकि मुझे तो a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो 35 85 में से माइनस करूंगा 35, तो ये 2a के बराबर होगा। 5 से 5 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेंगे। 2a कैंसिल आउट करूंगा और a की वैल्यू आ जाएगी 25 के। ओके, थोड़ा सा लेंथी सा एमसीक्यूज बनाया था, पर उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगेन मेरे ख्याल में ये रिपीट ही हुआ है आपके पास। चलें एक बार फिर आपको 26 एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ ऐसे ही हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है। ओके, इफ O इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन O से E, O से E अगर ये 5 है तो O से उसका डबल होगा, ये 10 होगा। तो इसने क्या कहा है, ए ए से ओ, ए से ओ उसका डबल यानी उसका 10 होगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। चलें जी, ये स्टेटमेंट मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट आपको सब रट गए होंगे। ओके, नेक्स्ट, इन द डायग्राम मेजरमेंट ऑफ बी सी। अच्छा, अब ये मिड पॉइंट है, ये देखिए मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। और मिड सेगमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मिड सेगमेंट की आपको क्या मैंने बताया था? मिड सेगमेंट मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास मिड सेगमेंट हो, मिड पॉइंट हो, तो बीसी की लेंथ हाफ होती है इस लेंथ के, 8 के। तो आपको बीसी फाइंड करना है। बीसी की लेंथ हाफ होगी 8 के, यानी 8 का आधा 4। तो इसका मतलब बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें अब समझ आ रही होंगी। ओके, अच्छा जी, 28, which of the following diagram represent the right bisector of a side xy of a triangle? right bisector, right bisector ये इंफॉर्मेशन, right bisector या perpendicular bisector क्या करता है? अगर आपके पास ये बने तो 90 का एंगल बनाता है और दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी अगर 3 बनाएंगे हम, जैसे 3 बनाएंगे तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये दिया हुआ, अगर मैं 3 बनाऊंगा तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम कहते हैं सरकम सेंटर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आपके पास क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है आपके पास, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जब एंगल बाइसेक्टर बनते हैं वो आपके पास इन सेंटर होता है। मीडियन क्या करता है? वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और बस अपोजिट के मिड पॉइंट पर मीट करता है, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आपके पास सेंट्रॉइड होता है। और एल्टीट्यूड क्या होते हैं? सिर्फ 90 का एंगल बनाते हैं, वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, और इसका मीटिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑफ कोर्स ये बी वाला आपके पास राइट बाइसेक्टर होगा, क्योंकि इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े हैं और 90 का एंगल बनाया है। ये एल्टीट्यूड होगा, और ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर पर ये इसने दो इक्वल पार्ट्स में भी तोड़ा है। तो ये कोई कंडीशन तो आपके पास नहीं है, बहरहाल एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। ये एंगल बाइसेक्टर 100% है। दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े तोड़े कोई मसला नहीं है आपके पास। ये मे भी मीडियान होगा, अगर बस यहां तक बनता आगे ना जाता तो ये मीडियान होता। खैर, हमारा बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 29, अगेन ट्राइंगल वाला आ गया। अब तो मैंने आपको इसको इतनी दफा एक्सप्लेन कर दिया है कि आई होप अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। तो भाई ये रिपीट ही हुआ है। सबसे बड़ा एंगल एंगल सी है, तो एंगल सी बड़ा होगा, एंगल बी बिल्कुल रिपीट हुआ है, तो रिपीट ही हुआ है। तो ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। 30 डिग्री, 30 क्वेश्चन फॉर अ गिविंग ट्राइंगल, दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके, पहले मैं देख लूं कि ये क्या कह रहा है। भाई अगर दो एंगल बराबर हैं, यस, तो ट्राइंगल क्या होगी? सिमिलर। मैंने बताया था ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी। ए, देखो कौन कौन सा एंगल बराबर है। ए बी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ई एफ डी के। तो अब अगर सिमिलर होगी तो ये साइड्स होगी, ये होगी ए बी अपॉन ई एफ बराबर होगा बी सी अपॉन एफ डी, और बराबर होगा ए सी अपॉन ई डी के। अब सबकी वैल्यूज दी हुई साइडों की। ए सी, ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है। सी, ई एफ, ई से एफ दिया हुआ है। डी, ये बराबर होना चाहिए बी सी,
BC कितना दिया हुआ है, B से C A के बराबर, और एफ एफ डी दिया हुआ है E के बराबर, और ए सी बी के बराबर दिया हुआ है, और डी एफ एफ के बराबर। तो ये तीनों बराबर होंगी। अब देख लें, इसमें से कह रहा है ए से ई बराबर होगा, ए से ई बराबर होगा एफ से बी, तो ये बी से एफ नहीं जी, ये नहीं सही। अच्छा, दूसरा ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, एडिशन तो होता नहीं है। अब ये देख लेता हूँ ए एफ, इसको अगर इन दोनों को एक साथ रखूं, ए से ई बराबर होगा बी से एफ, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ए एफ बराबर हो जाएगा बीई के। तो ए एफ बीई बिल्कुल, ये वाला बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने इसमें से कोई भी दो उठाए हैं, ये दो उठाए मैंने, कोई भी दो उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने दो उठाए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑप्शन बना दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी सिमिलर ट्राइंगल्स की। ओके जी, 2017 स्टार्ट करते हैं। अगेन रिपीटिशन आपके पास, ट्राइंगल एंगल डी फाइंड करना है, एंगल डी, और एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल डी बराबर होगा एंगल ए के। एंगल ए निकालते हैं, यानी 90 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 180 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा एंगल डी निकालने के लिए। के ओके, सो अगर मुझे एंगल ए निकालना है, एंगल ए निकालना है तो मुझे 180 में से माइनस 90 माइनस 25 करना पड़ेगा। 180 में से माइनस 90 माइनस 25, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा एंगल ए का 65। तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो ये सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन मीडियन की बात आ गई है। मीडियन वापस कहता है इन अ गिविंग, अगेन वो सेम 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 चीजें आपके पास ये वापस शायद रिपीट हुआ है। इन अ गिविंग ट्राइंगल ए ए पी बी क्यू सी आर आर द मीडियन एट अ पॉइंट ओ सच दैट क्यू से बी, क्यू से बी ये कंप्लीट, अगर क्यू से बी 3 ए के बराबर है तो इसका मतलब ये 1 ए होगा और ये 2 ए होगा। ऑफ कोर्स ये 1 ए होगा और ये 2 ए, तो दोनों कंप्लीट ऐड करेंगे तो 3 ए हो जाएगा। तो ओ क्यू, ओ से क्यू आपके पास ये 2 ए के बराबर होगा। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, 27 आपके पास, फॉर अ गिविंग ट्राइंगल, फॉर अ गिविंग ट्राइंगल एंगल एफ इक्वल टू, अब जरा देखना होगा तीनों साइडें, जी तीनों साइडें बराबर हैं। ऑफ कोर्स पहले ये एंगल निकाल लेता हूं, यानी 180 में से माइनस करूंगा 45 माइनस 60, मेरे ख्याल में ये रिपीट हुआ है वापस हमारे पास। 180 में से माइनस करूंगा 45 माइनस 60, 75 डिग्री। तो एंगल सी 75 का है, ए बी सी, और मुझे एंगल एफ फाइंड करना है, वो भी 75 के बराबर होगा। ये रिपीट ही हुआ है, वापस रिपीट हुआ है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ओके, चलें जी नेक्स्ट। आपके पास अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टरी कंडीशन, ये मैं अब इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अगर इन द गिविंग डायग्राम के एम इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एल, यानी के एम, ये जो के एम है ये राइट बाइसेक्टर है इसका, तो इसका मतलब ये क्या क्या करेगा, ये 90 का एंगल बनाएगा, ये इसके दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, और ये लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ भी बराबर होगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है। के ओ ओ एल के हटा देता हूं उसको, के ओ ओ एल के, ये तो सही नहीं है भाई, ये जरूरी नहीं है। के एम एल एन के एम एल एन के, ये भी जरूरी नहीं है भाई। के एल के एल के एन के, ये तो बराबर होते हैं, ये तो जरूरी है, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन सिमिलर ट्रायंगल्स की कंडीशन आपके पास आ गई है। अब मैं डायरेक्टली शॉर्टकट्स पे डिस्कस करूंगा, वही पैरेलल की डिस्कशन आपके पास है। तो भाई अब शॉर्टकट कुछ ऐसा आपके पास होगा, क्योंकि मैंने वो बनाया है आपके पास। ट्रायंगल आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चलें। ट्रायंगल डी ई एफ
डी ई एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल डी जी एच के। डी जी एच के रीजन दे चुका हूं, पिछली बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अगर ये सिमिलर होगा तो डी ई अपॉन, यानी ये ट्राइंगल सिमिलर होगा इस बड़ी वाली ट्राइंगल के। और देखिए मैं बना कैसे रहा हूं, डी ई एफ तो डी जी एच, बिल्कुल सीक्वेंस से बना रहा हूं ताकि मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आए, क्योंकि आप जानते हैं ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो डी ई अपॉन डी जी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन जी एच इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एच। अब कोई भी दो कौन से उठाने, तो वो यहां पर देख लीजिए भाई। मुझे डी एच जी एच तो चाहिए, तो ये तो उठाना पड़ेगा। ई एफ अपॉन जी एच, एक्स की वैल्यू चाहिए। अब जिसकी वैल्यू गिविंग है, मेरे पास गिविंग है डीई, डीई तो ये वाले की वैल्यू गिविंग है, ये उठा लीजिए। इसके साथ कोई भी दो उठा सकते हैं आपके पास। तो ई एफ टू के बराबर है, ये एक्स के बराबर है। डीई, डी से ई टू के बराबर है। और डी से जी दो और तीन पांच के बराबर है। ये कैंसिल हो गया, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू फाइव के बराबर होगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और चलें ये लास्ट रख लेते हैं, वीडियो लंबी हो गई है तो यही 2017 तक ही सॉल्व करते हैं। फॉर अ गिविंग ट्राइंगल ई एफ जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो भाई सबसे बड़ा एंगल तो एंगल जी है, उसके बाद जो बड़ा एंगल है दूसरा वो एंगल एफ सेकंड नंबर पे है, और सबसे छोटा एंगल ये वाला एंगल है। अच्छा, तो मैं कहूंगा एंगल जी सबसे बड़ा, एंगल जी तो छोटा हो नहीं सकता, ये तो गलत। एंगल जी एंगल ई से बड़ा ऐसा हो सकता है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक थ्योरम्स बिल्कुल रट गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।